राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका रंजना की नई दुनिया में। तो आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैंने अपने किचन से स्टार्ट किया है। आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो सारा जो टाइम शेड्यूल था पूरा मेरा बिगड़ गया। पूजा भी मेरी लेट हुई, तो अभी जस्ट मैंने खाना बना के हटी हूँ। तो ये सारा ब्लॉग इसी का ही है। और शाम को जो है गाजर का हलवा बनाऊंगी, तो उसकी प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट होगी। अभी देखो ना, गाजर लाए हुए हैं हस्बैंड 3 किलो। तो जब वो बनाऊंगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी आपको। और हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गई, जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट कर दो। और जो मेरे पुराने पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। तो चलो फिर आज मैं ले चलती हूँ आपको अपने किचन में, और आप खुद ही देख लो कि आज हमारे घर में दिन में दोपहर के खाने में क्या क्या बन रहा है। और रही बात नाश्ते की, तो नाश्ते बच्चे बहुत कम कर पाते हैं। छोटा वाला तो अपने हॉस्टल में ही कर लेता है, बड़ा वाला जो है छोटा मोटा कुछ ले लेता है अपने आप ही। और मोस्टली दादी नाश्ता करती हैं और हम लोग बहुत रेयर नाश्ता करते हैं। तो चलो दिखाती हूँ आज क्या बन रहा है लंच में, आप खुद ही देखो। तो मैं बता देती हूँ आपको क्या बन रहा है। तो आज बन रहा है भरता, बैंगन का भरता, और अरहर की दाल, चावल और साथ में पराठे। तो यहाँ पर ये मैंने चढ़ा दिए हैं चावल साफ करके। और जो भरता है, हम लोग लहसुन प्याज, आपको पता ही होगा कि हम लोग नहीं खाते हैं। मैं, सासू माँ और हस्बैंड, हम 3 जने नहीं खाते हैं। और साथ ही ठाकुर जी का भी खाना बनता है, तो लहसुन प्याज हम लोग बहुत कम डालते हैं। अब बच्चे, तो बच्चों के लिए कोई मनाही नहीं है, बच्चे सब कुछ खाते हैं लहसुन प्याज वगैरह। तो पहले तो हम बनाएंगे अपने लिए भरता जिसमें लहसुन प्याज नहीं होगा। तो इसमें मैंने डाला है टमाटर, हरी मिर्च काटी है, और साथ ही थोड़ा सा अदरक डाला है। और ये जो चावल आप देख रहे हैं, इसमें मैं नमक और घी डाल देती हूँ ताकि चावल जो है खिले खिले बने। तो चलो फिर आप देखो। और जो अरहर की दाल है वो मैं बताती हूँ कि अरहर की दाल जो लाली है वो सुबह बॉईल करके चली गई थी, तो उसमें भी छोटा मोटा मैंने तड़का लगाना है। और अरहर की दाल में हम तड़का लगाते हैं हींग, जीरे और कड़ी पत्ते का। और साथ में लाल मिर्च या तो साबुत डाल देते हैं, साबुत मेरे पास है नहीं क्योंकि कल रात को लाल चटनी बनाई थी, वो उसमें ख़त्म हो गई है। तो साबुत लाल मिर्च अभी लानी है, तो उसमें मैं डाल दूंगी वो वाली लाल मिर्च नहीं होती, कश्मीरी लाल मिर्च, तो कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। तो अदरक डालना मैं भूल गई थी, तो ये मैं अदरक मतलब एकदम ध्यान आया कि अदरक के बगैर हस्बैंड खाएंगे नहीं, ना दाल खाएंगे ना सब्जी खाएंगे। तो मैंने फटाफट अदरक छीली, उसको धो करके काट दिया। और मसालों में हम लोग बहुत कम मसाले खाते हैं, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो आपका जीरा, पिसा हुआ भुना हुआ जीरा होता है वो डालते हैं। बहुत सिंपल खाना होता है हमारा, ज़्यादा मतलब हम लोग
ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना होता है। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो बस फिर यहाँ मैं लग गई थी खाना बनाने में, साथ ही साथ में दाल में तड़का लगा रही हूँ। और बस यही है मेरा डेली रूटीन। तो आज का मुझे व्लॉग समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि आज उठने में भी काफ़ी लेट हो गया था। सब कुछ मतलब मेरा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि लेट उठी थी मैं काफ़ी, तो मेरा जो सारा शेड्यूल है, रूटीन है, वो बिल्कुल ही मेरा अपसेट हो गया था। क्योंकि हमारा जो है ना रूटीन स्टार्टिंग से ही, आज मुझे 30 साल होने जा रहे हैं, दिसंबर में 30 साल हो जाएंगे पूरे मेरी मैरिज को। तो स्टार्टिंग से ही हमारा जो नियम है वो है, नियम की दादी को नाश्ता जो है 10 साढ़े 10 के बीच में पहुंच जाना चाहिए, खाना जो है 2 से 2:30 के बीच में। तो उनका मतलब टाइम ये फिक्स है। और रात का जो डिनर है वो 7:30 8 बजे तक हो जाना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फटाफट लग गई थी खाना बनाने में। और हाँ, आज हस्बैंड की डिमांड थी भरते के साथ पराठे बनाने हैं, तो मैं यही पराठे की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहली जो थाली है मैं निकालूंगी ठाकुर जी की और दादी की, उसके बाद हम लोगों का खाना बनेगा। तो बस फिर एक बार मैं थाली निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या है। बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में एंड तक। और हाँ, मुझे मालूम है आप लोगों को शायद मेरे ब्लॉग बोरिंग लगते होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मसालेदार तड़का मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई भी ऐसा हॉट टॉपिक तो है नहीं, नॉर्मल ही है। क्योंकि मैं, ये एक फैमिली चैनल है, तो इसमें उसी से रिलेटेड ही मैं बना सकती हूँ। बना क्या सकती हूँ, मेरे पास है भी नहीं और कोई कंटेंट। अभी कुछ टाइम से जो हॉट टॉपिक चल रहा था वाईटी में, उस पर थोड़े बहुत ब्लॉग्स मैंने बनाए थे। आप प्लीज चैनल में जाके वो व्लॉग्स भी देखिएगा और अपनी अपनी राय जरूर देना, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी राय देते हैं, तो हमें भी समझ में आता है कि हम लोग कहाँ पर सही हैं और कहाँ पर गलत हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि हर एक इंसान अपने आप को सही समझता है जब तक उसको आईना नहीं दिखाया जाए। तो जैसे कहते हैं ना, हलवाई कभी भी अपनी मिठाई की बुराई नहीं करता, उसे अपनी मिठाई अच्छी लगती है। तो वही वैसा ही है। तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ ब्लॉगिंग में, और क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, क्या आप देखना चाह रहे हैं मेरे किस मतलब कंटेंट पे मैं व्लॉग बनाऊं, तो तब तक मैं कैसे मतलब मैं समझूंगी कि आपको क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो मैं इसलिए अपने व्लॉग्स में बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट्स ज़रूर बताइए, और ये भी बताना कि मेरा चैनल आपको, मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो बस फिर यहाँ मैं बनाने लग गई थी पराठे, और सारा काम हो गया था। और 2 बजने ही वाले हैं, 2 बजने में 15-1 मिनट हैं। तो
यहाँ पे मैंने लगा ली थी 2 थालियां। ये जो छोटी वाली आप देख रहे हैं ये मेरे ठाकुर जी की है, और जो डिवाइडेड बड़ी वाली है ये है सासू माँ की। और चावल भी मेरे बन गए थे। तो बस दादी माँ के पराठे पैक होने रह गए हैं, तो ये मैं उनके पराठे भी पैक कर लेती हूँ। और हाँ, खाना पैक करते टाइम मुझे अचानक ध्यान आया कि सासू माँ की थाली में लाल चटनी तो है ही नहीं। ये वही लाल चटनी है जो साबुत लाल मिर्च और टमाटर की बनाई थी रात को साग के साथ। तो फिर मैं ले आई थी लाल चटनी, और अब मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैंने थाली में क्या क्या रखा है। तो ये देखो, ये वही चटनी है जिसकी मैं बात कर रही थी। इसमें मेरी साबुत लाल मिर्च बिल्कुल खत्म हो गई है, अब वो लानी है। तो चलो मैं दिखाती हूँ थाली में क्या है। तो थाली में है दाल, चावल, भरता, पराठे, सेब और लाल चटनी। तो फिर चलो मैं ठाकुर जी को भोग लगा लेती हूँ, साथ ही सासू माँ को भी दे आती हूँ, और मिलते हैं उसके बाद शाम को।